बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद एक बार फिर आपके लिए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक खबर पढ़ रहा था कि कराची में ड्रिफ्टिंग करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला गया और अब शदीद जख्मी है। अल्लाह करे उसकी जिंदगी जो है वो बचे और अल्लाह ताला उसको सेहत वाली जिंदगी दे, लेकिन अभी तक की जो खबर है बेहतर खबर नहीं है। एक और वीडियो दिन को देखने को मिली कि एक छोटी सी कार है, उसमें बच्चा बैठा है, उसको ड्राइव कर रहा है और बैक करते करते उसने मोटरसाइकिल सवार को कुचला और घसीटता हुआ दूर तक लेके चला गया। चंद दिन पहले आपने एक वीडियो देखी जो श्रीनगर हाईवे पे थी। एक नौजवान जो है वो सीट पे बैठा है और पांव के साथ वो गाड़ी चला रहा है और वीडियो वायरल होती है। उससे चंद दिन पहले हम देखते हैं कि ये मेन जो एक्सप्रेस वे पे है, इस पे बाइकर्स जो हैं, हैवी बाइक तो नहीं था, छोटी बाइकर ये जो CD70 टाइप है या 125, इसकी वन व्हीलिंग कर रहे हैं। उससे चंद दिन पहले देखे तो एक खातून है, इस्लामाबाद लड़की है, चंद लड़के हैं, वो वन व्हीलिंग कर रहे हैं, पुलिस वालों को चिढ़ाते हुए गुजर रहे हैं और हो रहा है काम। और उसका नुकसान जब होता है वो बड़ा सारी उम्र के लिए याद रह जाता है, जिस फैमिली का ये नुकसान होता है। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला किसी को भी वो दिन ना दिखाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम जब करने की मैं कोशिश करता हूँ तो मेरे लिए मुश्किल होता है, कुछ अल्फाज सख्त भी हो जाते हैं। तो कोशिश यही होती है कि मैं भी कुछ सीख जाऊं और कुछ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। माँ बाप शायद इसलिए अपने बच्चों से दूर हैं कि माशी हालात इतने सख्त हो चुके हैं कि एक वालिद को या एक वालदा को सारा दिन या सारा महीना या सारा साल यही फिक्र खाई जाती है कि आज का दिन कैसे गुजरेगा, ये महीना कैसे गुजरेगा और ये साल जब गुजरेगा तो उसके बाद अगले साल जब मेरा बच्चा बड़ा होगा या बच्ची बड़ी होगी तो उसके खर्चात कैसे होंगे। वो दिन जो हैं वो हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते हैं। तो फिर जो आपका फोकस होता है, जो आपकी अपने बच्चों की तरफ होता है, शायद कम हो जाता है। लेकिन बहुत से मुश्किल हालात में मैंने देखा है कि बहुत से मुश्किल हालात में जो वालिदैन मेहनत मजदूरी भी करते हैं, सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, थकावट का शिकार भी होते हैं, सुबह उठ के फिर उन्हें काम पे जाना होता है और उनकी बहुत ज्यादा आमदनी नहीं होती, लेकिन उनके बच्चे उनके साथ बड़े जुड़े होते हैं, बच्चे भी ख्याल कर रहे होते हैं इस तरह से कि उनको अंदाजा होता है कि उनका वालिद या वालदा बड़ी मुश्किल से उनका पेट पाल रहे हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए अपनी उम्र भर की जो जवानी है या बुढ़ापा है या लड़कपन है उसको किस अंदाज में लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आपको सड़कों पे नजर आते हैं, छछुंदर कहूँ, इंसान कहूँ, शैतान कहूँ या क्या कहूँ, ये जो लड़के नजर आते हैं, मैं नहीं समझता कि ये किसी ऐसे घर से हैं कि जिस घर में वालिद जो है वो मेहनत से पैसे कमा के लाता हो और उसका बच्चा उसे देखता हो और जानने के बावजूद कि उसका वालिद, उसकी वालदा कितनी मुश्किल से अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, उसका पेट पाल रहे हैं, उसको स्कूल भेज रहे हैं, वो बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो। मोस्टली इस तरह की हरकतों में वो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं जिनके वालिदैन के पास या तो पैसा बहुत है या फिर पैसा जिसकी हम कहते हैं कि जिसका हिसाब किताब कोई नहीं, वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसकी क्या तरजीह होनी चाहिए, मोस्टली उसके बच्चे हैं। आम घर का बच्चा जो है वो गाड़ी पे ड्रिफ्टिंग नहीं कर सकता, उसके पास गाड़ी नहीं होती, होगी भी तो वो घर वाले एक ही गाड़ी होती है और उसको इस अंदाज में संभाल संभाल के चल रहे होते हैं, शायद अपनी जान से भी ज्यादा उसको प्यारा रखते हैं। इसी तरह जिस घर में एक ही बाइक है और वालिद साहब ने या घर वालों ने उस पर बाहर कामकाज के लिए भी जाना है, किसी इमरजेंसी में इस्तेमाल करना है, स्कूल कॉलेज के लिए इस्तेमाल करना है, वो बच्चा है, वो वालिद, वो घर वाले वो भी इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। यकीनन ये वही बच्चे हैं जिनके घरों में ज्यादा पैसे हैं, जिनके वालिदैन उनको अलाउ कर देते हैं कि बेटा जाओ, ये तुम्हारे पास पैसे हैं, ये गाड़ी है, इसमें तुम चेंजिंग करवा सकते हो, इसमें इंजन में तब्दीली करवा लो, इसमें साइलेंसर में तब्दीली करवा लो, इसको तुम कुछ भी बना के जाओ, रोडों पर मौज मारो, अपनी जिंदगी से भी खेलो और दूसरों की जानों से भी खेल जाओ। और अक्सर होता भी ये है कि इनकी खुद से शायद बच जाते हैं लेकिन कई सारे की जाने ले जाते हैं। अब उन वालिदैन पे जब बाद में सानहे या वाक़े सामने आते हैं, जिसका मैं खुद भी कहनी शाहिद हूँ कि एक्सप्रेस वे पे हम जा रहे थे और आगे बिल्कुल बाइक के ऊपर लेटा हुआ नौजवान जा रहा था, जिग-जैग कर रहा था और मैं दुआ भी कर रहा था कि या अल्लाह इसको खैर से ले जा, क्योंकि रोड के ऊपर बड़ी स्पीड में था वो।
बस वही स्लिप हुआ और जो 40 आपको 40 व्हीलर, वो क्या कहते हैं 40 फुट का कंटेनर वाला ट्रेलर जो है उसके नीचे घुसा है। और उसके बाद उसकी क्या हालत हुई होगी ना हम अपनी टीवी पे इस पे बता सकता हूँ ना उसकी वो उस किस्म का स्केच खींच सकता हूँ कि बिल्कुल वो प्लेन हो चुका था। उसके ऊपर से 1 2 3 टायर और मोटरसाइकिल, जाहिर सी बात है वो गुजरे। तो बाद में उसके लवाहिकीन हमारे होते हुए वो जो लोग थे उनने ट्रॉलर को पकड़ा। वो देख रहे थे सारे, हमने भी कहा कि नहीं इसका तो कसूर नहीं, ये तो आगे जा रहा था, ये पीछे से घुसा है पिछले टायरों में। तो जब उसके लवाहिकीन बाद में अगले दिन पता चला, वो थाना खन्ना में शायद आई थी रिपोर्ट हुआ था, वो बड़ा रो रही थी, उनकी वालदा भी रो रही थी, वालिद भी रो रहे थे, हम भी उनके गम में बराबर के शरीक हैं। लेकिन एक हद तक हमारा अपना भी कसूर है कि हम अपने बच्चों को पूछें कि ये तो तुम बाइक के साथ करके लाए ये क्या है, तुम रात किस वक्त कहाँ थे, कहाँ गए थे, ये घर आने का टाइम है, तुम रात सारी रात क्या करते। आजकल चूंकि रमजान और सहरी का टाइम है, बहुत कम लोग हैं जो सोते हैं, मोस्टली वही सोते हैं जिनने सुबह उठ के काम पे जाना है और अगला दिन सारा आना है। लेकिन जिनकी जॉब में रिलैक्स है, खासकर सरकारी मुलाजमीन भी देखें तो 10 बजे ऑफिस में आते हैं और जोहर की नमाज के वक्त उन्हें जाना होता है। बहुत सारे मुलाजमीन ऐसे कर रहे हैं, इसलिए इन सरकारी अदारों का भी बेड़ा गर्क हो रहा है। अब वो बच्चे सारी रात बगैर घर से बाहर रहते हैं। और अभी ये मेरे पास जब वक्त देख रहा हूँ, जिस वक्त ये रिकॉर्ड करा रहा हूँ 11:30, तो मेरा घर इस साइड पे है, एक्सप्रेस वे पे मैं जाऊंगा कुरी रोड की तरफ, तो मेरे रास्ते में होंगे, रेसे लगा रहे होंगे और दूसरी ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब करते हैं। मैं कल भी शायद इस वीडियो भी इसमें अपलोड करूंगा कि पंजाब हुकूमत ने एक अच्छा फैसला किया कि बाइकर जो है वो ग्रीन लाइन पे चलेंगे। इस पूरी कौम ने उस ग्रीन लाइन का रंग बहता हुआ तो शेयर कर दिया, लेकिन ये वीडियो बहुत कम शेयर करते हैं कि देखें ये ग्रीन लाइन बनी है, ये मोटरसाइकिल वालों की है, इनको अब उसमें जाना चाहिए। मजाल है कि उस ग्रीन लाइन में कोई 1 2 इक्का दुक्का मोटरसाइकिल नजर आए। ग्रीन लाइन फारग पड़ी है और मोटरसाइकिल सवार पहली दूसरी तीसरी रो में उसी अंदाज में घूम रहे हैं, बच्चे साथ हैं, फैमिली साथ हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये आलम है जो एल्डर्स हैं, जो समझदार हैं, और जो बच्चे हैं जिनको आपने बाइकर दे दी हैं, जिनके वालिदैन के पास बहुत पैसा है, गाड़ियां दे दी हैं कि जाओ रोडों पे करो, कोई पूछने वाला नहीं। अब आते हैं, ये तो होगी वालिदैन की बात के वालिदैन क्या कर रहे हैं। ख्वाब गफलत में एक बात याद रखिएगा कि वक्त और उम्र जो है वो गुजरती जाती है। आज हम वालिद हैं, हमारे बच्चे 10 12 साल 13 साल के हैं, हम पे जवानी होगी, हम बड़े बेहतर अंदाज में दुनिया में सर्व भी कर रहे होंगे, मिल भी रहे होंगे, बातें भी कर रहे होंगे, बच्चों को डांट डपट भी कर लेंगे, एक आध लगा भी देंगे। लेकिन ये याद रखिए, अगर आपने इस वक्त अपने बच्चे को कंट्रोल ना किया, थोड़ी सी सख्ती ना दिखाई, ये जो आपको मोटिवेशन स्पीकर घूम रहे हैं ना कि बच्चों से प्यार करें, नरमी से बात करें, हंस हंस के बातें करें, ये चीजें करें, ये फार्मूले कहीं और चलते होंगे। वालद का, वालदा का एक डर प्यार जरूर होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा। वो कहा करते थे हमारे वालिद साहब के खिलाओ जो है वो सोने का नवाला और देखो शेर की नजर से। आपको कम से कम वो रखना चाहिए, बच्चे को डर होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। उम्र हमारी डलती जाएगी, ये बच्चे जब जवान होकर उनकी आदतें जब पुख्ता होंगी, उस वक्त ये आपको तंग करेंगे, क्योंकि ना आपका जिस्म काम कर रहा होगा, ना आप उस तरह से रोजगार कमा रहे होंगे। और फिर उस वक्त खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो बूढ़े कंधे जो है ना वो झुक नहीं जाते, वो साथ कब्र में ले जाते हैं। बहरहाल ये तो वालिदैन का था कि ख्वाब गफलत से जाकिए और पूछिए अपने बच्चे से कि रात के इस पहर तुम कहाँ थे, ये गाड़ी की तुमने हालत क्या बना रखी है, तुम क्या करते फिर रहे हो, और रोकिए उनको शऊर दीजिए कि नहीं करना। हाँ, अगर किसी को शौक है, यहाँ पे बाकायदा क्लब तो मौजूद नहीं, किसी खुली जगह पे उन्हें भेज दे, हुकूमत उनके लिए कोई जगह मुख्तस कर दे, वहां वो करें और सेफ्टी मेजर्स के साथ करें। दुनिया भर में गेम्स होती हैं लेकिन उसके सेफ्टी मेजर्स हैं, हेलमेट्स हैं, पूरे उन्हें पहनी होती हैं और स्पॉट मौजूद है। ये तो नहीं कि आप मेन सड़कों पर करें। दूसरी तरफ आप बात करें तो हुकूमत की बात करें, इस्लामाबाद को कहा जाता है सेफ सिटी कहा जाता है, हर जगह कैमरे नस्ब हैं। यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि जो हजारों का मजमा आता है रैलीज का, उसमें ये बंदे चुन चुन के ढूंढ लेते हैं, उसमें स्क्रीन नजर आती है, जी ये जलसे में आया हुआ था, ये इसने डंडा पकड़ा हुआ था, ये शॉपर लेके घूम रहा था, ये किसी को पानी पिला रहा था, घरों से उठा के ले आते हैं। तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आती, ये जो सीसीटीवी कैमराज है ये किस मर्ज की दुआ है कि आपके सुबह शाम ये एक्सप्रेस वे पे, ये मारगला रोड पे, गली मोहल्लों में आप जाएं, इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में जाएं, बल्कि ये G7 में आप जाएं, F7 में, जहां जहां मोटरसाइकिल की शॉप्स हैं, आप उनके पास जाएं तो सही, उनके बाइकर की हालत तो देखिए। वहां पे लोग, बच्चे खड़े हैं और बाइकर उनसे बनवा रहे हैं, उनसे वो रीवैम्पिंग कराते हैं, सारे दोबारा से उसके इंजन में तब्दीली करवाते हैं। इस तरह गाड़ियों के भी सबको पता है, आपके पुलिस थानों को पता है। ये जो सेफ सिटी है इसमें वो गाड़ियां भी नजर आती हैं, इसमें मोटरसाइकिल भी नजर आते हैं, तो ये आपको क्यों नजर नहीं आते?
रोजाना रेसें लगती हैं। अभी आप निकले, ये 12 होने वाले हैं, इसके बाद सुबह सहरी तक, और वीकेंड पे तो अस्तगफार। आप ये थोड़े से ये जो इलाके हैं, सुहान है, जिया मस्जिद है, पंडोरिया है, गोरी टाउन है, बाराको है, चकशजाद है, ये इर्द गिर्द नवाही इलाके, इनके गली मोहल्लों में जरा जाएं, और तबाही फेर के रखी हुई है। कोई पूछने वाला नहीं, गलियों वाले तंग हैं, मोहल्लों वाले तंग हैं। अगर कोई शिकायत करे तो वो गोल दर गोल उसके घर के आगे और जाके वो करते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं। रोडों पे मौजूद हैं, सीसीटीवी कैमराज में आ रहे हैं। अब तो वीडियोस वो आ रही है कि पुलिस वाले खड़े हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते। वो इसलिए कर नहीं सकते कि मोस्टली जो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस है उसमें लोग जो हैं वो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, नौजवानों की तादाद नफरी बहुत कम है। ना उनमें वो स्किल है कि वो मोटरसाइकिल सवार को जाके पकड़ ले, ना वो बाकायदा खड़े होते हैं, वो उनको चकमा दे के निकल जाते हैं। बल्कि अब तो वो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, बाकायदा मजाक उड़ाते हुए निकल रहे होते हैं। तो मैं आईजी साहबान से, और खासकर ट्रैफिक पुलिस के जनाब हमारे जो डीआई साहब हैं, उसको कहूंगा कि जनाब आप ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियां, तहरीक लब्बैक की रैलियां, या कोई ऐसी रैली जो हुकूमत के खिलाफ आए, या टीचर्स आए, कोई भी हो, उसमें से आप बंदा ढूंढ के निकाल लेते हैं कि ये बंदा यहाँ बैठा हुआ, यहाँ से मूव हुआ, यहाँ निकल रहा है। तो ये जो चंद 100 की तादाद में है जिन्होंने लाखों का लोगों को जिंदगी अजीरन बना रखी है, खुद भी मरते हैं, दूसरों को भी मारते हैं, इनका मुहासबा किसने करना है? इनका मुहासबा हुकूमत को भी करना चाहिए, सिक्योरिटी के जो इदारे हैं इनको भी करना चाहिए, और सबसे पहले मुहासबा वालिदैन को करना होगा कि मैं अपने बच्चों को जो पैसे दे रहा हूँ, ये मेरा बच्चा पैसे कहाँ लगा रहा है, रात के पहर कहाँ है, इसकी जो मोटरसाइकिल है इसकी कैफियत क्या है, इसकी जो गाड़ी है इसके किस मकसद के लिए है। ये करेंगे तो यकीनन ना सिर्फ आप अपने बच्चे को महफूज रख पाएंगे, आप दूसरे के बच्चों को भी महफूज रखेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।